हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप जो है वनरोगा का जो आपका एग्जाम हो रहा है, इसमें जो है ओजोन से आपके क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ओजोन परत क्षरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप जो है, अगर आपका एग्जाम है तो आप वीडियो को अंत समय तक देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, पिछला जो आपका एग्जाम हुआ था, यानी आपका जो 18 तारीख को आज एग्जाम हुआ है, उसमें जो है यहाँ पे जो है, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन कराए थे, उसमें से आपके जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप आगे जो है इसको भी देख लीजिए, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला है ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित होती है। तो ओजोन परत आपकी जो है स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, यानी आपका जो समताप मंडल होता है वहाँ पे आपकी होती है। ठीक है, तो समताप मंडल आप जो है हिंदी में लिख सकते हैं। तो जो आपकी समताप मंडल होती है, ओजोन परत वहाँ पे होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका तो स्पीयर, यानी आपका जो समताप मंडल है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि निचले हिस्से में जो है पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है अवस्थित होती है। ठीक है, तो जो आपकी ओजोन परत होती है वो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे उपस्थित होती है। कहाँ पे? समताप मंडल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। ओजोन परत जो है पृथ्वी से करीब ऊंचाई में है, तो ओजोन परत जो पृथ्वी से यहाँ पे 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपकी होती है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है इसका योगदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है योगदान नहीं देती है, तो आपको जो है गलत ऑप्शन चुनना था। बेसिकली ऑप्शन जो भी होंगे हमको जो है उससे मतलब नहीं है, तो ये आपका जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन जो है मानव निर्मित यौगिक है। ठीक है, तो जो आपका क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और आपका जो है कार्बन हो गया, तो ये बेसिकली जो है क्या है, ये मानव निर्मित यौगिक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो ये आपका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। नेक्स्ट आता है ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। तो जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये आपका जो है ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जैसा आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन। ठीक है, तो जो आपका क्लोरीन होता है, ठीक है, आपको पता है वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो आपका जो आपके ओजोन होते हैं, ठीक है, ओजोन में क्या होती है आपकी O3 गैस होती है। ठीक है, ओजोन में आपकी होगी O3 गैस, लेकिन O3 गैस होती है आपकी, और यहाँ पे जब इसको क्लोरीन मिल जाता है, ठीक है, तो क्लोरीन मिलेगा तो ये आपका क्या करता है, यहाँ से जो है केवल ऑक्सीजन बचता है। ये एक ऑक्सीजन जो है यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और जो है इससे जो है आपकी यहाँ पे जो है ओजोन परत को नुकसान होता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, ये वाला क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा जो है विकिरणों को अवशोषित किया जाता है, तो वो आपकी जो है पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित किया जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। तो जो आपकी ओजोन है, ये आपकी जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई गैस होती है। नेक्स्ट आ जाता है, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ था, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में जो है पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। तो जो आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, यह जो है जीवन को जो है यहाँ पे ओजोन बचाती है। ठीक है, तो जो आपका पृथ्वी पे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, इसको जो है ओजोन परत नीचे नहीं आने देती है। कभी कभार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन परत पे छिद्र कहाँ पे होता है, तो ये आपका जो है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओजोन परत जो है मानव के लिए उपयोगी है, क्योंकि तो ये आपका क्या है, यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है पृथ्वी पे आने से रोकती है। नेक्स्ट आता है आपका वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो ये आपकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो है अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका त्वचा का कैंसर होता है, ठीक है, आपने सुना होगा त्वचा कैंसर, तो बेसिकली इससे जो है जो सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, इससे जो है त्वचा कैंसर आपको हो सकता है। अगला है, अधिक समय तक जो है सूर्य की पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर क्या होता है, तो इससे जो है डीएनए में जो है आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो आपकी जो है यहाँ पे ये हो सकता है, बीमारी हो सकती है। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। तो ये आपका जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला आपका क्लोरीन फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन से बना जो है मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में जो है शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो है आपके रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह हो गया, तो इनमें जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है, लेकिन अभी इस पे जो है रोक लगा दी गई है। ठीक है, अभी वर्तमान में ये नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में जो है ओजोन का निर्माण जो है धीमी गति से होता है, अथवा ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो जो ध्रुवों पे जो है ओजोन का जो है सबसे अधिक प्रभाव होता है। ओजोन परत को जो है सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, वायुमंडल में जो है जिसकी उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत की क्षीणता के कारण जो है उत्तरदायी नहीं है। तो जो विलायक के रूप में प्रयुक्त मैथिल क्लोरोफॉर्म होता है, इससे जो है ओजोन परत आपकी नष्ट नहीं। अगला है आपका ओजोन परत के लिए जो है क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। तो जो आपकी CFC होगी, हेलोजन्स होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, तो ये बेसिकली जो है ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी होती है। वह ग्रीन हाउस गैस जिसके द्वारा जो है ट्रोपोस्फियर
में जो है ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इससे जो है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में जो है ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो ये आपका जो है अंटार्कटिका के ऊपर है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, आंसर नहीं बताया था, आंसर यहाँ पे आपका जो है, ठीक है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है किसके रक्षण से संबंधित है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, पिछली शिफ्ट में। तो ये आपका जो है ओजोन परत से जो है रिलेटेड होता है। 1 जनवरी 1989 में से जो है प्रभावी हुआ था, तो ये आपका जो है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है प्रभावी हुआ था। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो जो है ओजोन परत के क्षय होने को रोकने से ये आपका संबंधित होता है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये आपका जो है फ्लोरोकार्बन से आपका जो है संबंधित है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो ये आपका जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा जो है यहाँ पे विनियमित किया जाता है। अगला आपका ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में जो है इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, या वर्षा ऋतु में रहती है। तो जो वर्षा ऋतु में होती है इसकी मोटाई जो है सबसे कम होती है, और आपकी जो बसंत ऋतु में होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट आपका ओजोन परत को मापा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। ओजोन परत को जो है डाप्सन इकाई में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1 एटमोस्फियर दाब पर शुद्ध ओजोन की जो है 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। तो जो आपकी एक डाप्सन यूनिट, एग्जाम में ये बन सकता है कि एक डाप्सन यूनिट किसको कहते हैं, तो जो आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके आपका जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो है 1 एटमोस्फियर दाब रहता है, वहाँ पे जो ओजोन परत आपकी 0.01 mm की मोटाई होती है, ये आपका जो है एक डाप्सन यूनिट कहलाती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक पदार्थ के रूप में चर्चित है, इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है आपका सुगठ्य फोम निर्माण में, एरोसोल कैन में जो है दाबकारी एजेंट के रूप में, तथा कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में जो है इसका उपयोग होता है। अगला आता है, यह अत्यधिक स्थायी यौगिक जो वायुमंडल में जो है 80 से 100 वर्षों तक लगातार बना रह सकता है, तो जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अगला आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजन और कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं, तो तीनों जो है ओजोन रिक्तिका कारक के से संबंधित होते हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोज और ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर जो है रोक लगाई गई है। तो ये आपको जो है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ पे रोक लगाई गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा। अंटार्कटिका क्षेत्र में आपका जो है छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने के संभावित कारण है, तो विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा जो है समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंतर्वाह से, ठीक है। ऐसा माध्यम जहाँ जो है क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाती है। तो जो आपके ध्रुवीय समताप मंडल बादल होते हैं, ये जो है क्या करती हैं, ये जो है बेसिकली ओजोन परत का विनाश करती है, ठीक है। ये जो है क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑक्सीजन के परमाणु के साथ यहाँ पे जो है क्रिया करती है, ठीक है, O3 करती है, ठीक है, सॉरी O3 जो है क्लोरीन से क्रिया करती है। तो यहाँ से जो है आपका एक O जो है यहाँ पे नष्ट हो जाता है, एक तो ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे जो है क्लोरीन ले लेता है, तो इससे जो है आपका ध्रुवीय समताप मंडल में बादल हो जाते हैं, ठीक है। तो यही कारण है आपका जो है यहाँ पे जो अंटार्कटिका में आपका ओजोन छिद्र होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रीज में जो गैस भरी जाती है वो है, तो वो आपका जो है मेप्रोन होती है। नेक्स्ट आपका प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयोग होता है, तो ये आपका जो है अमोनिया यूज होता है। अगला आता है आपका, सर्वप्रथम जो है वर्ष 1985 में जो है टोटल ओजोन मैपिंग यानी जो है आपकी स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो ये आपका जो है ब्रिटिश दल था, इसने जो है पता लगाया था। अगला आ जाता है, तिब्बत पठार के ऊपर जो है 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हेलो का पता लगाया था। तो ये आपका जो है GW केंट मूर ने लगाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न के साथ साथ जो है फेफड़ों में क्षति पहुंचा सकता है। तो जो आपका O3 का उच्च सांद्रण होता है, ठीक है, जो आपकी ओजोन का उच्च सांद्रण होता है, इससे जो है मनुष्यों में यहाँ पे हानि पहुंच सकती है। अगला आपको जो है 2 ऑप्शन यहाँ कथन दिए गए हैं। ओजोन जैविक जीवन के लिए जो है परम आवश्यक है, ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा आता है आपका, ओजोन परत जो है पृथ्वी की उच्च ऊर्जा विकिरण से संबंधित करती है, ठीक है, तो ये भी आपका जो है सही है, ठीक है। तो यही आपकी जो है सही आंसर दोनों यहाँ पे हो जाते हैं। अगला आ जाता है, सूर्य के उच्च आवृत्ति तथा जो है प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, ठीक है, जो पृथ्वी पर जो है जीवन के लिए हानिकारक होती है। तो जो आपकी यहाँ पे बेसिकली जो पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है वो आपकी जो है ओजोन परत होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन लगभग इतने थे। अगला आता है, ओजोन के अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर जो है नियंत्रण करने और उन्हें जो है चरणबद्ध रूप से जो है प्रयोग बाह्य करने यानी फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। तो ये आपका जो है मॉनिट्रियल
प्रोटोकॉल संबंधित होता है, ठीक है। तो आगे दोस्तों मैं एक वीडियो और आपके लिए लेके आने वाला हूं, जो आपके लिए पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड वीडियो होगी, तो आप जो है उसको भी जरूर देखिए, ठीक है। आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प वहाँ पे मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं आपको जो है अभी जिसके एग्जाम होगी उसका तो खैर यार क्या बोल सकते हैं, लेकिन जिसके एग्जाम अभी बचे हैं वो जो है वीडियोज़ को देख लो आराम से, ठीक है। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी कि जो है आगे भी यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के